नमस्कार दोस्तों बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को देखकर हर कोई यही सोचता है कि वो पूरी तरह फिट और तंदुरुस्त हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि पर्दे के पीछे वो कई गंभीर बीमारियों से लड़ रहे हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आए ग्रेट इंडियन कपिल शो के तीसरे सीजन के पहले एपिसोड में सलमान खान ने अपने हेल्थ से जुड़ा ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया कि फैंस सन्न रह गए और दिलों की धड़कनें जैसे थम सी गईं। सलमान ने खुद बताया कि वो ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, ब्रेन एन्यूरिज्म और एवी मलफॉर्मेशन जैसी बेहद गंभीर और दर्दनाक बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये सुनकर फैंस ही नहीं, हर कोई हैरान रह गया। अब सवाल ये उठता है, आखिर ये बीमारियां हैं क्या? सलमान जैसा सुपरस्टार इनके साथ कैसे जिंदगी जी रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सलमान खान अब कभी पूरी तरह ठीक हो पाएंगे? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस सनसनीखेज खुलासे की पूरी कहानी, जिसे सुनने के बाद आप पक्का दंग रह जाएंगे। 21 जून 2025 को जब द ग्रेट इंडियन कपिल शो का पहला एपिसोड नेटफ्लिक्स पर ऑन एयर हुआ, तो हर कोई सलमान खान को देखकर उत्साहित था। कपिल शर्मा के मजेदार सवालों और सलमान की हंसी मजाक के बीच अचानक बात सलमान के स्वास्थ्य पर आई, और फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। सलमान ने खुलकर बताया कि वह कई सालों से कुछ ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं जिनके बारे में शायद ही कोई सोच सकता है। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, ब्रेन एन्यूरिज्म और आर्टेरियोवनस मैलफॉर्मेशन यानी AVM। ये तीनों नाम सुनकर स्टूडियो में मौजूद लोग और घर पर टीवी देख रहे फैंस के चेहरों पर सन्नाटा छा गया। सलमान ने हंसते हुए कहा कि वह इन बीमारियों के साथ भी अपनी जिंदगी को फुल स्पीड में जी रहे हैं, लेकिन उनके फैंस के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं थी। आखिर सलमान जैसे सुपर हीरो को यह बीमारियां कैसे हो सकती हैं? और क्या यह इतनी खतरनाक है कि इनका इलाज मुश्किल है? चलिए एक एक करके इन बीमारियों की सच्चाई को समझते हैं और जानते हैं कि सलमान का इलाज कैसे चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया की। यह ऐसी बीमारी है जिसके बारे में सलमान ने कई साल पहले भी बताया था, लेकिन इस बार उन्होंने इसे और गहराई से शेयर किया। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें चेहरे की एक खास नर्व, जिसे ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं, उसमें असहनीय दर्द होता है। यह दर्द इतना तेज होता है कि इसे दुनिया के सबसे खराब दर्द में से एक माना जाता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने रोज के काम कर रहे हैं और अचानक आपके चेहरे में बिजली का करंट सा दर्द उठे। सलमान ने बताया कि यह दर्द उनके लिए कई बार इतना बुरा था कि वह शूटिंग के बीच में रुक जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान ने इस दर्द को हराया कैसे? न्यूरोलॉजिस्ट्स के मुताबिक इस बीमारी का इलाज दवाइयों से शुरू होता है, जैसे कि एंटी सीजर मेडिसिन जो नर्व के दर्द को कंट्रोल करती हैं। लेकिन अगर दवाइयां काम ना करें तो सर्जरी भी एक ऑप्शन है। सलमान ने कई साल पहले अमेरिका में इसका इलाज करवाया था और आज वो इस बीमारी को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन ये बीमारी बार बार वापस आ सकती है और यही बात उनके फैंस को चिंतित करती है। अब बात करते हैं उस बीमारी की जिसने सलमान के फैंस को सबसे ज्यादा परेशान किया है, यानी ब्रेन एन्यूरिज्म। इसके बारे में डॉक्टर का कहना है, हमें ब्रेन एन्यूरिज्म तब होता है जब दिमाग की किसी खून की नली में एक उभार आ जाए। यह उभार ऐसा होता है जैसे कोई गुब्बारा फूल रहा हो। यह तब होता है जब खून की नली का कोई हिस्सा कमजोर हो जाता है और उस पर बार बार खून का दबाव पड़ता है। नतीजा, वह हिस्सा फूलकर एक खतरनाक गुब्बारे जैसा बन जाता है। अब अगर यह गुब्बारा फट जाए तो दिमाग में खून का रिसाव शुरू हो जाता है, जिसे हम इंटरनल ब्लीडिंग कहते हैं, और यह एक जानलेवा स्थिति है। क्या आप जानते हैं कि ब्रेन एन्यूरिज्म कितना खतरनाक हो सकता है? अगर इसका इलाज ना किया जाए तो यह इंसान की जान भी ले सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर ब्रेन एन्यूरिज्म छोटे होते हैं और बिना किसी लक्षण के दिमाग में मौजूद रहते हैं। अक्सर लोगों को इसका पता तब चलता है जब वह किसी और बीमारी के लिए टेस्ट करवाते हैं। सलमान के केस में भी शायद ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन जब यह फटता है तो क्या होता है? अचानक तेज सिर दर्द, धुंधला दिखना, उल्टी आना, गर्दन में अकड़न और यहां तक कि बेहोशी भी हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि ब्रेन एन्यूरिज्म का रिस्क किन लोगों को ज्यादा होता है? डॉक्टर के मुताबिक 40 साल से ऊपर के लोग जिनके परिवार में ब्रेन एन्यूरिज्म की हिस्ट्री रही हो, वह ज्यादा खतरे में होते हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग और खराब लाइफस्टाइल भी इस बीमारी को बुलावा देता है। सलमान की लाइफस्टाइल तो फिटनेस की मिसाल है, लेकिन क्या उनकी फैमिली हिस्ट्री में कुछ ऐसा है जिसने उन्हें इस बीमारी की चपेट में लाया
यह सवाल हर फैन के मन में है। लेकिन सलमान ने अपने फैंस को यह भी बताया कि वह इस बीमारी का इलाज करवा रहे हैं और उनके डॉक्टर्स इसे कंट्रोल में रख रहे हैं। तो क्या ब्रेन एन्यूरिज्म का कोई इलाज है? जी हाँ, बिल्कुल है। और यह सुनकर सलमान के फैंस को थोड़ी राहत मिलेगी। डॉक्टर बताते हैं कि अगर ब्रेन एन्यूरिज्म का पता समय पर चल जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है। इसके लिए 2 मुख्य ट्रीटमेंट हैं। पहला है सर्जिकल क्लिपिंग। इसमें सर्जन ब्रेन एन्यूरिज्म के उस हिस्से पर एक मेटल क्लिप लगा देते हैं जिससे उसमें खून का बहाव रुक जाता है। दूसरा तरीका है एंडोवेस्कुलर कॉइलिंग। इसमें एक पतली ट्यूब, जिसे कैथेटर कहते हैं, उसे नसों के जरिए दिमाग तक ले जाया जाता है और फिर उस ट्यूब से छोटे छोटे कॉइल्स एन्यूरिज्म के अंदर डाले जाते हैं। ये कॉइल्स उस गुब्बारे को भर देते हैं ताकि उसमें खून ना जाए और वह फटने से बच जाए। सलमान का इलाज किस तरीके से हो रहा है यह तो उन्होंने शेयर नहीं किया, लेकिन इतना तय है कि वह दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स की देखरेख में हैं और उनकी रिकवरी की पूरी उम्मीद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रेन एन्यूरिज्म से बचने के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर का कहना है कि सबसे पहले अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, अच्छी नींद लें, रोज एक्सरसाइज करें और स्मोकिंग से दूर रहें। अगर आपके परिवार में ब्रेन एन्यूरिज्म की हिस्ट्री है तो समय समय पर टेस्ट करवाते रहें। सीटी स्कैन, एमआरआई और एंजियोग्राफी जैसे टेस्ट से इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरी बीमारी की, जिसका नाम है आर्टेरियोवेनस मैलफेशन यानी एवीएम। ये भी दिमाग से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है और इसे समझना थोड़ा जटिल है, लेकिन हम इसे आपके लिए आसान बनाएंगे। डॉक्टर बताते हैं कि हमारे दिमाग में खून की नलियां होती हैं जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाती हैं। इन नलियों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। आर्टरीज, कैपिलरीज और वेंस आर्टरीज वो नलियां हैं जो ऑक्सीजन से भरा खून दिल से दिमाग और बाकी अंगों तक ले जाती हैं। कैपिलरीज वो छोटी छोटी नलियां हैं जो खून को सेल्स तक पहुंचाती हैं और वेंस वो नलियां हैं जो बिना ऑक्सीजन वाले खून को वापस दिल तक लाती है। लेकिन एवीएम में क्या होता है कि आर्टरीज और वेंस सीधे जुड़ जाती हैं और बीच में कैपिलरीज का हिस्सा ही नहीं होता। नतीजा, खून का बहाव सही तरीके से नहीं होता और दिमाग के सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना खतरनाक हो सकता है? क्योंकि कैपिलरीज नहीं होती तो खून का प्रेशर सीधे वेंस पर पड़ता है और यह वेंस इतना प्रेशर झेल नहीं पाती, नतीजा वो फट सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो दिमाग में खून का रिसाव शुरू हो जाता है, जिससे स्ट्रोक या दिमाग को गंभीर नुकसान हो सकता है। सलमान ने बताया कि वह इस बीमारी से भी जूझ रहे हैं और यह सुनकर उनके फैंस का दिल बैठ गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एवीएम होता क्यों है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह ज्यादातर जेनेटिक कारणों से होता है, यानी यह जन्म से ही हो सकता है। लेकिन इसका पता अक्सर तब चलता है जब कोई दूसरी बीमारी के लिए टेस्ट करवाता है। दोस्तों, एवीएम के लक्षण क्या हैं? ज्यादातर मामलों में यह बिना किसी लक्षण के दिमाग में मौजूद रहता है, लेकिन जब यह गंभीर हो जाता है तो तेज सिर दर्द, द्वारे पड़ना, बोलने या देखने में दिक्कत और यहां तक कि सोचने समझने में परेशानी हो सकती है। अगर दिमाग में ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो यह जानलेवा भी हो सकता है। सलमान के केस में यह बीमारी किस स्टेज पर है ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि उनका इलाज चल रहा है और वह इसे मैनेज कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान जैसे सुपरस्टार को भी यह बीमारी कैसे हो सकती है? यह सवाल हर किसी के मन में है और इसका जवाब है कि यह बीमारी किसी को भी हो सकती है, चाहे वह कितना भी फिट क्यों ना हो। दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि एवीएम का इलाज संभव है और सलमान जैसे लोग जो बेस्ट मेडिकल केयर ले सकते हैं, उनके लिए रिकवरी की पूरी उम्मीद है। डॉक्टर्स के मुताबिक एवीएम का इलाज उसकी साइज और लोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर सर्जरी मुमकिन हो तो सर्जन उस हिस्से को हटा देते हैं जहां आर्टरीज और वेंस उलझी हुई हैं। लेकिन अगर सर्जरी रिस्की हो तो 2 और तरीके हैं। पहला है एंडोवेस्कुलर एम्बोलाइजेशन। इसमें एक पतली ट्यूब नसों के जरिए एवीएम तक पहुंचाई जाती है और फिर उसमें एक खास तरह का लिक्विड या ग्लू जैसा मटेरियल डाला जाता है जो खून के बहाव को रोक देता है। इससे एवीएम धीरे धीरे खत्म होने लगता है। दूसरा तरीका है स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, जिसमें हाई इंटेंसिटी रेडिएशन से एवीएम को सिकोड़ा जाता है ताकि खून का बहाव बंद हो जाए। सलमान का इलाज इनमें से किस तरीके से हो रहा है ये तो सिर्फ उनके डॉक्टर्स ही जानते हैं, लेकिन इतना तय है कि वह इस बीमारी से लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। दोस्तों, सलमान खान की यह कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जो मुश्किलों से लड़ना जानता है
ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, ब्रेन एन्यूरिज्म और एवी मैलफॉर्मेशन जैसी बीमारियों के बावजूद सलमान आज भी अपने फैंस के लिए हंसते हैं, उनके लिए फिल्में बनाते हैं और अपनी फिटनेस से सबको इंस्पायर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सलमान ने अपने इस खुलासे से न सिर्फ अपने फैंस को चौंकाया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि हेल्थ को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सलमान ने अपने फैंस से कहा कि वह अपनी सेहत का ध्यान रखें और अगर कोई लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। दोस्तों, सलमान की इन बीमारियों से हम और आप क्या सीख सकते हैं? पहले यह कि हेल्थ सबसे बड़ी दौलत है। अगर आप 40 साल से ऊपर हैं या आपके परिवार में ब्रेन एन्यूरिज्म या एवीएम की हिस्ट्री है, तो समय समय पर टेस्ट करवाएं। सीटी स्कैन, एमआरआई और एंजियोग्राफी जैसे टेस्ट आपको इन खतरों से बचा सकते हैं। दूसरा, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, स्मोकिंग छोड़ दें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। रोज एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं और तनाव से दूर रहें। सलमान जैसे सुपरस्टार अगर अपनी हेल्थ को लेकर इतने सजग हैं, तो क्या हम और आप ऐसा नहीं कर सकते? तो दोस्तों, ये थी सलमान खान की बीमारी से जुड़ी कुछ हैरान कर देने वाली बातें। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी सलमान भाई के फैन हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और दिलचस्प और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टार मनोहर राठौर को। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।